हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ सेक्टर 103। 103 सेक्टर का क्या पास्ट रहा है, एट प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो एग्जैक्टली जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, लेफ्ट साइड में मेरे सेक्टर 103 आ जाता है, राइट साइड में 107 है और मेरे बैक साइड में 106 और 108 रह जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्टर 103, जिसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ से लेफ्ट में आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया है सेक्टर 103। तो अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंडिया बुल्स का सेंट्रम पार्क, वो डिलीवर्ड है। ओके, बट यहाँ पे कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाई देंगे जो पास्ट है इसका। ओके, पास्ट में कुछ अच्छे बिल्डर्स भी यहाँ पे रहे हैं, कुछ अच्छे बिल्डर्स नहीं भी रहे हैं यहाँ पे, तो उनके रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आपने किसी अच्छे बिल्डर में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसके जो नया बिल्डर है बिल्कुल ही, और जिसकी नीयत खराब है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अटक सकते हैं। और क्या अटक सकते हैं, कैसे अटक सकते हैं, मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये जो आप अगर सामने प्रोजेक्ट देखोगे तो ये रुका हुआ प्रोजेक्ट है स्पायर का। तो ये स्पायर 2012-13 के अंदर काफी एग्रेसिवली प्रमोशंस कर रहा था मार्केट के अंदर। बहुत सारे कंसल्टेंट भी, ब्रोकर्स भी उसका माल बेच रहे थे, बट अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट स्ट्रक हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से हजारों निवेशकों का पैसा रुक गया, अटक गया। तो ऐसे एक दो बिल्डर और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। बट अगर मैं प्रेजेंट की मैं बात करूं, आज की डेट में यहाँ पे नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं, दो नए लॉन्च आ रहे हैं अभी। एक पहले कुछ टाइम पे पहला भी चिंतामणि का लॉन्च आया था, जो काफी हद तक बिक गया है, और उसके बाद व्हाइटलैंड का नया लॉन्च आया, उसके आसपास हम ये वीडियो को एंड करेंगे। और अभी गोदरेज का भी आ रहा है, ये एक न्यू बिल्डर है, इसका कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, यू कैन सी हियर। तो ये ठीक ठाक डिसेंट बिल्डर है, तो इसने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं इन द पास्ट। ओके, तो ये चांसेस है कि डिलीवर कर देगा। बट ये वाला रुका हुआ प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जस्ट इमेजिन करिए उन लोगों का दर्द जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, ये सोच के कि यार ROI आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, बट बिल्डर NCLT में चला गया, और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक गया, पैसे फंस गए लोगों के, अटक गए। ओके, और जिन जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, ओवर इंटेलिजेंट बनते हैं कई बार, तो वो कई बार बेवकूफ भी बन जाते हैं। कहना नहीं चाहिए, बट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आंख बंद करके किसी ना किसी पे विश्वास कर लिया, ठीक है, तो उनके पैसे अटक गए, रुक गए। ओके, बट कुछ बिल्डर्स यहाँ पे अच्छे भी हैं जो प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ये गोदरेज का भी नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 103 के अंदर। तो ये बिल्डर अच्छा है, गोदरेज की रेपुटेशन अच्छी है, काफी टाइम से है, 100 ईयर्स से है मार्केट के अंदर। तो इस टाइप के बिल्डर अगर आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी ऑल्सो, अगर आप रीजनेबल रेट पे अच्छे बिल्डर के साथ एंटर करते हो तो। बट वहीं अगर आप ऐसे बिल्डर के साथ एंटर कर जाते हो जहाँ पे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका पैसा स्ट्रक भी हो सकता है। अभी मैं आपको दो एग्जांपल और दिखाऊंगा इसका जो पास्ट रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर का, सेक्टर 103 का। तो यहाँ पे दो बिल्डर और थे, लाइक आपका एक सिद्धार्था था और एक अंसल था। तो सिद्धार्था ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और एक और बिल्डर था यहाँ पे इरा, उसकी भी लैंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इरा था, उसका 2012-13 के आसपास काफी प्रोजेक्ट अच्छा सोल्ड आउट हुआ था, और यू कैन इमेजिन क्या रेट, किस रेट पे बिकी हुई होंगी चीजें, 3,500-4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। जस्ट इमेजिन, मैं इस सेक्टर को उस टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2011-12 से, और जब वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जब यहाँ पे लॉन्च हुए थे ये वाले प्रोजेक्ट्स, उस टाइम पे मैंने इनका द्वारका एक्सप्रेसवे का जस्ट बिल्कुल नींव रखी जा रही थी उस टाइम के आसपास। तो जब ये प्रोजेक्ट्स थे, तो आप देख सकते हो सामने जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे ना यहाँ पे, ये ईरा है, एक सिद्धार्थ एस्टेला है। तो वो दोनों प्रोजेक्ट्स अभी अटके हुए हैं। ईरा का तो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया, NCLT के अंदर चला गया, और उसके चांसेस नहीं है कि उसके निवेशकों को अभी कोई, आई डोंट थिंक कि कोई अभी राहत मिली हुई है। सिद्धार्था का चांसेस है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत रेडी है, तो वो शायद वहां पे मिल जाए। एक अंसल का हाई टाउन था यहाँ पे, उसको भी मिल ही गया है, समझ लीजिए फाइनली वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बाय एनी चांस।
इसके अलावा यहाँ पे सत्या आर्मिटेज का भी प्रोजेक्ट था 103 के अंदर, तो वो कंप्लीट हो गया है। वो ठीक ठाक बिल्डर था, अच्छा बिल्डर था आप कह सकते हो, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। इंडिया बुल्स का था सेंट्रम पार्क, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये ये आप देख सकते हो साथ में स्टोल्ड प्रोजेक्ट्स है, रुके हुए प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें एक ईरा है, ईरा बिल्डर था, फिर सिद्धार्थ एस्टेला और अंसल एस्टेला, ये 3 प्रोजेक्ट थे यहाँ पे जो कि रुके हुए हैं। और अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये रोड है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च आने वाले हैं, तो रोड भी अभी बनने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होंगी अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी लोगों ने आंख बंद करके थोड़ा सा विश्वास कर लिया बिल्डर्स के ऊपर। ओके, जिनकी नीयत शायद उतनी अच्छी नहीं थी, ओके, किसी के भी बहकाव में आके, ठीक है, वो भी हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी एक ये आपका हॉस्पिटल भी बन रहा है यहाँ पे ना, एक शीतला माता का हॉस्पिटल भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली शीतला माता का हॉस्पिटल है, ऑलराइट, उससे पीछे एक प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन ये वो रुके हुए प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी अपना पैसा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा ब्लॉक हो गया है कहीं ना कहीं, दे आर सफरिंग। ये देखिए आप, ये प्रोजेक्ट है वो ईरा की मैं बात कर रहा था जिसकी, ठीक है। तो 6.5वें फ्लोर के बाद कंस्ट्रक्शन हुई नहीं। उसके बाद ये अगेन जो दूसरा प्रोजेक्ट मैं बताया था आपको, सिद्धार्थ था एस्टेला, उसका लगभग स्ट्रक्चर रेडी है, बट अभी उसके बाद चीज़ें कन्फ्लिक्ट में अभी। और इसके ठीक अंदर जाके अगर आप देखोगे तो अंसल का एक और प्रोजेक्ट है हाईलैंड, उसका पोजीशन लगभग मिल चुका है। इस रोड पे से अंदर जाना पड़ता है, ओके। और अगर आप ये देखोगे, ये रोड भी अभी रिसेंटली काफ़ी चौड़ा हो गया है, विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे अभी एक नया लॉन्च आने वाला है वाइट लैंड का, तो वो डिसेंट बिल्डर है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसके अलावा लैंड जो है MGF ग्रुप की भी काफ़ी लैंड है, लेफ्ट में राइट में यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे वाइट लैंड का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो इसके अंदर भी इसके अंदर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सामने आपका एक्सप्रेसवे आ गया और लेफ्ट में आपका द्वारा DPS स्कूल आ गया है। ऑलराइट, so that was little bit about present and past। तो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पास्ट बता दिया है। तो कुछ अच्छे बिल्डर भी रहे हैं यहाँ पे, लाइक इंडिया बुल्स हो गया, सत्या हो गया जिसका हर्मिटेज प्रोजेक्ट है। फिर पास्ट के अंदर कुछ अच्छे बिल्डर नहीं भी थे, लाइक आपका ईरा हो गया, सिद्धार्थ हो गया, ठीक है, अंसल का रुक रुक के मिला है, और स्पायर हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं तो वो ब्रांडेड बिल्डर हैं, थोड़े से रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक वाइट लैंड हो गया, गोदरेज हो गया। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका लोकेशन एडवांटेज है, इसके पास दिल्ली के पास वाला ही सेक्टर आ जाता है 103, ओके। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है, प्रोवाइडेड अगर आप ऐसे बिल्डर के साथ जाएं कि जिसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी का, ओके। प्लस अगर आप एक सही चैनल पार्टनर के थ्रू जाए जो आपको सही चीज गाइड कर सके कि किस तरीके से आप किसी गलत ट्रांजैक्शन में ना फंसे, और अगर फंस भी गए गलती से तो आप कैसे निकल के आ सकते। तो आपका यहाँ पे चैनल पार्टनर का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों ने सही गाइडेंस दी अपने क्लाइंट्स को वो लोग सक्सेसफुल हैं, ओके। और जिन लोगों ने गलत गाइड दी, गलत जगह फंसा दिया, तो वो वन टाइम रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ, ओके। तो जिसकी वजह से कस्टमर्स का जो हार्ड अर्न मनी है वो फंस जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इस लोकेशन का, लोकेशन अच्छी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, फिर आपका DPS स्कूल हो गया, शीतला माता हॉस्पिटल हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो गई, ऑलराइट, ग्लोबल सिटी पास में हो गई। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से फ्यूचर इसका ब्राइट है, ओके। तो यू कैन ट्रस्ट हियर बट विद ए लिटिल बिट caution, okay। So I hope you got little bit clarity about present, past and future of this particular sector 103। अगर फिर भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप अगेन कांटेक्ट कर सकते हो, #103 आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप इसको भेज सकते हो 103 से रिलेटेड। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इनकेस वीडियो ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।